हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज आपके साथ हाजिर हैं और नवोदय विद्यालय क्लास 6 की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज के साथ मैं सोहनलाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आइए चलते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को शानदार तरीके से हल। तो साथियों, ये आज का पहला प्रश्न है और इस प्रश्न को देखो किस तरीके से लिखा है हमने। 463.38 धन 629.29 धन 28.534, जिसके जोड़ने का तरीका है साथियों, वो दशमलव के इधर वाले को हम राइट हैंड वाले साइड को राइट हैंड और लेफ्ट हैंड साइड वाले को लेफ्ट हैंड साइड से लिखेंगे और इसे शानदार तरीके से जोड़ देंगे तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा, जो कि इसका ऑप्शन बिल्कुल सी सही होगा। और साथियों, आशा करते हैं ये प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को समझेंगे। कह रहा है कि 2/7 के समतुल्य, क्या समतुल्य, समतुल्य भिन्न कौन सी है, भिन्न कौन सी है। तो साथियों, इसे यहाँ पे देखेंगे कौन सा हमारे ऑप्शन में कौन सी भिन्न इसके समान है, समतुल्य है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 3/7 इसके समान नहीं है। 14/49 हो सकती है क्या? देखो, यदि हम यहाँ पे 7 का गुणा कर देंगे तो ऊपर भी हमें 7 का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है ना। यदि हम देखो यहाँ पे 2/7 है साथियों, यदि हम इसमें नीचे 7 का गुणा करेंगे तो ऊपर भी 7 का गुणा करने पड़ेंगे, तो 7 दूनी 14/49 हो जाना चाहिए। तो हमारी भिन्न बी बिल्कुल सही है। और आशा करते हैं ये भी प्रश्न आप समझ गए होंगे कि इसके समान जो भिन्न हमारी है वो बी ऑप्शन में 14/49 है साथियों। आशा करते हैं ये प्रश्न भी अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न जो साथियों है हमारे पास बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आकृति आपको दिखाई दे रही होगी और इस आकृति का हमें परिमाप ज्ञात करा रहा है। सवाल कह रहा है निम्न आकृति का परिमाप ज्ञात करो। तो साथियों, किस प्रकार से हम परिमाप ज्ञात करते हैं वो तो आप लोगों को मालूम ही होगा कि सारी भुजाएं जो होती हैं उनके योग को ही हम परिमाप कहते हैं। जितनी भी भुजाएं इसकी दी गई हैं उसके योग को ही हम परिमाप कहते हैं। तो आइए देखते हैं इसका परिमाप क्या निकलता है। तो यहाँ पे साथियों देखेंगे, यहाँ से जोड़ना शुरू करेंगे। देखो, सबसे पहले यहाँ पे जो इसके नाम कोड किए गए हैं उन्हीं के रेखाओं के नाम के हिसाब से पहले हम लिखेंगे इसे, ठीक है। आइए साथियों, चलो ध्यान से इसे लिखते हैं पहले, फिर इसे हल करते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन नंबर 47 को हल करने का जो तरीका है वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि सबसे पहले यहाँ पे ए और बी, ए बी एक भुजा नाम का यहाँ पे दिया गया है, वो 3 मीटर है, ठीक है साथियों। इसके बाद बी और सी एक भुजा दी गई है, वो 4 मीटर है, ठीक है ना। इसी प्रकार से हमारी सी और डी एक भुजा है, वो 5.5 मीटर है साथियों, ठीक है ना। इसके बाद डी ई एक भुजा दी है, वो भी हमारी 4 मीटर की है साथियों। इसी प्रकार से एफ और ई है, एफ और ई एक भुजा है, वो 3 मीटर की है। और एफ और ए एक भुजा लास्ट में बची है, वो 2.5 मीटर की है। तो साथियों, आप इसका जो परिमाप होगा वो इन भुजाओं का योग ही होगा। तो यहाँ पे इन भुजाओं का योग जोड़ लेंगे तो 5 और 5 10 हो जाएगा और हासिल ऊपर 1 चढ़ जाएगा। तो यहाँ जोड़ेंगे हम, दशमलव लग जाएगा। इसके बाद देखेंगे 4 4 8 5 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21 22 और इसका जो 22 आ जाएगा। तो यही हमारा 22 मीटर इसका परिमाप होगा साथियों। जो ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा वो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, तो सी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को और शानदार तरीके से समझेंगे। जो भी साथी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि जब भी हम नोटिफिकेशन वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथियों, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न कह रहा है कि दी गई आकृति में सी एम का मान बराबर है, किसके बराबर है? 6 मीटर के बराबर है या 8 मीटर के बराबर है, 9 मीटर के बराबर है या 12 मीटर के बराबर है। तो साथियों, यहाँ पे देखेंगे कि ये आकृति बनी गई है, ये आकृति बनी हुई है जिसमें ये सी एम वाली जो लाइन है इसकी हमें चाहिए माप, कितने मीटर की ये वाली रेखा है। तो यहाँ पे देखेंगे ये हमारी एक रेखा दी है और ये पूरी दी है, ठीक है। और अब यहाँ पे देखेंगे साथियों,
अब इसका भी निकाल, ये वाला त्रिभुज बना हुआ है, ये दो प्रकार के इसमें त्रिभुज बने हुए हैं। देखो एक त्रिभुज है, एक यहाँ पे जो त्रिभुज है वो किस नाम से है, ABC नाम से। किस नाम से है, ABC नाम से है। और वो बराबर है किसके, ABC नाम से जो त्रिभुज है वो बराबर है ABC। और एक त्रिभुज और बना, यही ABC, ये ABC है, ये भी एक त्रिभुज बना है, वो ABC है, जिसकी ऊंचाई अलग अलग है। देखो इसकी जो ऊंचाई है, इसकी जो ऊंचाई दी गई ये वाली ऊंचाई, तो इस ये वाली जो ऊंचाई है जो इसकी ये है, ठीक है ना। तो ये इसकी ऊंचाई है। तो अब क्षेत्रफल जो होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, और दूसरे में भी 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है साथियों। तो यहाँ पे 1/2 दोनों में है, और आधार जो हमारा है इसका 12 मीटर है, और ऊंचाई इसकी है ज्ञात करनी है हमें, ठीक है। और ये CM नाम से दी है, ठीक है। इसमें 1/2 है, इसका जो आधार है वो 8 मीटर है, और ऊंचाई है वो 9 मीटर है। तो यहाँ से इसे काट देंगे, 6 हो जाएगी, 6 CM हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगी 4 हो जाएगा, और 9 चौक 36 हो जाएगा। और CM का जो मान आ जाएगा साथियों, यहाँ पर CM का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 36/6, और 6 से कट जाएगा तो इसका 6 मीटर आ जाएगा साथियों। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो A ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। और आशा करते हैं ये प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को शानदार तरीके से हल करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि अगला प्रश्न महत्वपूर्ण और है जो किस प्रकार से हल करेंगे। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि 3 घंटियाँ, सवाल कह रहा है कि 3 घंटियाँ 12 मिनट, 14 मिनट तथा 18 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे प्रातः 7 बजे एक साथ बजें तो पुनः एक साथ फिर कब बजेंगी। तो इसमें जो घंटियाँ हैं वो 12 मिनट, 14 मिनट और 18 मिनट के बीच के अंतराल पर 3 घंटियाँ बजती हैं। साथियों इस प्रश्न को शानदार तरीके से पहले हम नोट करेंगे और फिर आपको हल करने का तरीका भी एक शानदार तरीका बताएंगे। तो जो होगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे 3 घंटियाँ, 3 घंटियों को लिखेंगे। क्या कह रही हैं वो घंटियाँ, बज रही हैं अंतराल पे, कितने 12 मिनट के अंतराल पे बजी, और 14 मिनट के अंतराल पे बजी, और 18 मिनट के अंतराल पर बजी, ठीक है साथियों। और कह रहा है यदि उन्हें एक साथ 7 बजे बजाकर छोड़ दिया जाए तो पुनः दोबारा एक साथ कब बजेंगी। तो इन तीनों संख्याओं का हम पहले LCM निकालेंगे। LCM निकालने का तरीका है कि हम गुणनखंड करें, और एक तरीका है वो, दोनों तरीका हम आपको बताएंगे। देखिए आइए चलते हैं। देखो पहले हम गुणनखंड इससे बताते हैं। तो 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 9। आप देखिए, अब इसे एक बार 2 से काट देंगे तो ये 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, और 7 आ जाएगा, और यहाँ पर भी 9 आ जाएगा साथियों, ठीक है। 9 आ जाएगा तो 3 से एक बार काट देंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 3। 3 से एक बार और काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1, 7 और 1, लास्ट में 7 से काटते हुए तीनों 1 हो जाएंगे, और यही अभिष्ट हमारे गुणनखंड होंगे। तो अभिष्ट गुणनखंड, इसके अभिष्ट गुणनखंड जो आए हैं वो आए 2 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे 3 गुणे 7 साथियों। इसके जो गुणनखंडों का जो गुणनफल आएगा वही हमारा LCM हो जाएगा। तो लासा बराबर, लासा कितना हो जाएगा, लासा इसका 2 दूना 4 तीन 12, 12 तीन 36, 36 में गुणे हम 7 करेंगे, और ये मान निकालेंगे। 7 छंग 42 की 2 हासिल 4, और 7 या 21 और 4 25 हो जाएगा, जो कि 252 आएगा इसका लासा, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, 3 घंटियाँ इतने बजे बजी हैं, तो कह रहा है कि एक साथ घंटियाँ कब बजेंगी। तो 252 मिनट हैं, कितने मिनट, 252 मिनट बाद एक साथ बजेंगी, 252 मिनट के बाद एक साथ बजेंगी। अब इन्हें हम घंटे में परिवर्तित कर लेंगे, तो 60 से हम भाग दे देंगे साथियों, क्योंकि अब ये घंटे में हो जाएगा। इसे काटेंगे, 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 30 हो जाएगा, और इसे 2 से काटेंगे तो 2 1 2, 2 दूना 4 और 2 छंग 12 हो जाएगा। इसे फिर 3 से काटेंगे तो यहाँ पे 15 हो जाएगा,
और इसे 2 से एक बार और काटेंगे तो 2 छंग 12 और 2 तियाँ 6, तो अब 63 आया है। कितना आया है? 63/15 घंटे आ गया। ठीक है, घंटे, क्योंकि ये 252 आया इसका एलसीएम, और इसे हम ये मिनट आए हैं, 252 मिनट बाद बजेगी, तो कह रहा है कि 7 बजे बजती है। तो 7 छंग 42 की 2 हासिल 4 और 2 दूना 4 3 12 3 36 3 दुर्गा 9 दूनी 18 18 दूनी 36, और ये 7 से हमने काट दिया तो आएगा 7 छंग 42 की 2 हासिल 4 और 7 ત્યાં 21 और 4 25, 252 आया। 252 मिनट के बाद बजेगी, तो 252 मिनट को हम घंटे में बदल देंगे तो कितने हो जाएंगे? तो हुआ 63, 15 चक्कू 60, 4 घंटे 18 मिनट, 4 घंटे, देखो 15 चक्कू 60, 4 घंटे और 6 तियाँ 18 मिनट हो जाएंगे। ठीक है, 4 घंटे 18 मिनट। अब 7 बजे जब हमने बजाई है बेल, हमने बजाई है 7 बजे, 7 में 4 घंटे 18 मिनट जोड़ देंगे तो 7 3 10, 7 4 11:18 पर फिर बजेंगी, क्योंकि 7 बजे का टाइम है, इसमें 4 घंटे 18 मिनट अगर हम जोड़ेंगे तो 11:18 पर बजेंगी, 11:12 पर, 6 दूनी 12, ठीक है, हाँ 6 दूनी 12 मिनट, सॉरी 12 मिनट पे बजेंगी, तो 11:12 बिल्कुल राइट समय। और इसका जो ऑप्शन है साथियों वो सी ऑप्शन, सॉरी बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसी आशा के साथ ये आज का सेशन अच्छा लगा होगा और अच्छी तरीके से आपको समझ में भी आया होगा। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को शानदार तरीके से हल करेंगे। और समझे कह रहा है कि सबसे छोटी विषम आवाज़ संख्या कौन सी है। तो यहाँ पे देखेंगे विषम की बात कर रहा है। देखो एक ना सम है ना विषम है, 2 सम है और यहाँ पे 2 है भी नहीं। अगर आवाज़ की बात करें तो यहाँ पे 3 जो है वो सबसे छोटी आवाज़ संख्या होगी, क्योंकि सबसे छोटी विषम आवाज़ संख्या होगी, और सम आवाज़ जो संख्या होगी वो 2 होगी। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इस प्रकार के प्रश्नों को याद करके रखना है साथियों, और तभी जाके आप इस प्रकार के प्रश्नों को शानदार तरीके से हल कर पाएंगे।